दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ मोर पंख के कुछ बड़े और खास चमत्कारी और जादुई प्रयोग के बारे में, जो काफ़ी लोगों को पता नहीं होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मोर पंख भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय है, बल्कि ये हमेशा ही मोर पंख को अपने साथ में रखते थे, जिसके बारे में आजकल काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि मोर का पंख भगवान श्री कृष्ण कोई ना कोई उद्देश्य या मकसद के साथ जरूर रखते थे, क्योंकि जितनी भी चीज़ें आप अपने साथ में हमेशा जीवन में रखते हैं वो इसीलिए रखते हैं क्योंकि उनका कोई खास मकसद होता है या फिर कोई ना कोई इस्तेमाल जरूर होता है। और जब भगवान श्री कृष्ण भी मोर पंख को रखते हैं तो जरूर ही इस मोर पंख में कुछ ना कुछ खासियत तो जरूर होगी दोस्तों। तो आज मैं आप सभी को इसी के फायदे और इसी के कुछ गुप्त उपायों के बारे में बताने जा रही हूँ। आपको बता दूं दोस्तों कि मोर पंख सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है, खास करके बुरी नजर को उतारने के लिए। बुरी नजर के बारे में हम पिछली काफी वीडियो में आपको बता चुके हैं, और अगर किसी को बुरी नजर लग जाती है तो उसका सौभाग्य चला जाता है और अच्छा समय उससे दुर्भाग्य में बदल जाता है। यानी कि बुरी नजर लगने से किसी भी इंसान के जीवन में आपत्ति आ जाती है, दुर्भाग्य आ जाता है, संकट आ जाता है, कष्ट आ जाता है। इतना सब कुछ बुरी नजर के कारण ही होता है, क्योंकि किसी की बुरी नजर के कारण जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो आपका ऑरा होता है, वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है। अस्त व्यस्त होने के कारण मन में इतनी ज्यादा बुरे ख्याल और विचार आने लगते हैं और व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये विचार और ख्याल आ कहां से रहे हैं। और जब ऐसा होता है, नकारात्मक ख्याल और विचार, बुरे ख्याल जब मन में आते हैं तो मन बेचैन और दिल धड़कना, रात को नींद आना बंद हो जाती है। ये सब समस्याएं आती है। और इतना ही नहीं, जीवन में ऐसी परेशानियों की शुरुआत हो जाती है जो काफी लंबे समय तक टिकी रहती है, बहुत ही ज्यादा बड़ा रूप ले लेती है। लेकिन पहले ही अगर आप इन चीजों को समझकर इन प्रयोग को, इन उपायों को करते हैं तो बड़ी परेशानियों का सामना आपको बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता है। इसी प्रकार से मोर का पंख होता है जिसमें नकारात्मक ऊर्जा को भगाया जाता है। सभी तरह की नकारात्मक जितनी भी ऊर्जा होती है वो मोर के पंख को देखकर भागती है और डरती है। अगर आपके घर में ग्रह कलेश बहुत ही ज्यादा अधिक होता है तो आपको एक मोर पंख को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर ही लगाना चाहिए, क्योंकि इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। और अगर आप 3 मोर के पंख लगाकर नीचे श्री भगवान गणेश जी की फोटो लगाकर ओम द्वारपालाय नमः लिख देते हैं तो इससे बहुत ही ज्यादा लाभ आपके जीवन में आते हैं। आर्थिक संकट भी, जितने भी समस्याएं हैं वो खुद ही बाहर से ही टल जाती है। बल्कि अगर घर के लोग ऐसे संकट में फंसे होते हैं जहां उन्हें कहीं भी रास्ता नजर नहीं आता है तो इस समय बहुत ही ज्यादा लाभ आपके जीवन में आ जाता है। अगर आप कोई व्यापार करते हैं या फिर आपकी कोई नौकरी है, आपका सिर्फ इतना करना होगा कि अपने घर के मंदिर में राधा कृष्ण के मुकुट में आपको एक मोर पंख लगा देना है, या फिर आप किसी मंदिर में जाकर भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। और 40 दिन बाद इस मोर पंख को निकाल लें और इसे अपने घर के तिजोरी में रख दीजिए, या फिर अपने व्यापार स्थल पर तिजोरी में रख दें, क्योंकि जब भी आप ऐसा करेंगे तो व्यापार इतनी तेजी से उछाल करेगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। इससे बड़ी सी बड़ी समस्या में भी आपको लाभ मिल जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण का, राधा रानी का सबसे ज्यादा प्रिय पंख है। अगर किसी बच्चे को बुरी नजर लग जाती है तो उसमें भी ये सबसे जल्दी असर करता है। बड़ों पर भी ये असर करता है, लेकिन बड़ों में शारीरिक कम और मानसिक तौर पर ज्यादा असर करता है, क्योंकि जितने भी बड़े लोग होते हैं वो शारीरिक रूप से कम एक्टिव रहते हैं और मानसिक रूप से ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और जो बच्चे होते हैं वो मानसिक रूप से बिल्कुल आराम से रहते हैं और शारीरिक रूप से एक्टिव ज्यादा रहते हैं। इसलिए जब भी किसी बच्चे को बुरी नजर लग जाती है या फिर वो तुरंत ही बीमार पड़ जाता है, जिससे कि बाहर के सभी लोगों को पता चल जाता है कि इसे बुरी नजर लगी हुई है, लेकिन इसी तरह से बड़ों को भी नजर लग जाती है दोस्तों। और जब बड़ों को लगती है नजर तो उनमें कोई बीमार नहीं होता, बल्कि उसे मानसिक परेशानी होने लग जाती है, जैसे बुरे ख्याल मन में आना, बुरे विचार आना, गंदे गंदे सपने आना। और इतना ही नहीं, इतने बुरे बुरे सपने आने लगते हैं दोस्तों कि मन 24 घंटे विचलित बना रहता है। यानी कि अगर कोई साधना कर रहा है
है, कोई भी अच्छे कार्य के लिए कोई कोशिश कर रहा है, तो उसमें भी नेगेटिव एनर्जी असर करती है और मन में बुरे विचार खुद ही आने लगते हैं। अगर किसी बच्चे पर बुरी नजर लग जाती है तो आपको सिर्फ इतना करना होगा कि चांदी के ताबीज में मोर के पंख को भरकर आपको उसे पहना देना है। इससे बुरी सी बुरी नजर तुरंत ही चुटकियों में समाप्त हो जाती है। अगला उपाय बताने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना नाम, जन्म तिथि और राशि जरूर लिख दीजिए, ताकि राशि के अनुसार आपके लिए कोई अलग से उपाय बनता पड़ेगा तो वो मैं आपको कमेंट के माध्यम से ही बता दूंगी। और इसी के साथ एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान हर रोज बिल्कुल मुफ्त में मैं आप सभी के लिए इस चैनल पर तीज, त्योहार और धन पर लेकर आती हूँ। दोस्तों, अभी जो मैंने आप सभी को ताबीज में मोर पंख रखने वाला उपाय बताया है, उसमें एक चीज मैं आप सभी को बताना भूल गई, और वो ये है कि जब आप ताबीज को भरेंगे, मोर पंख उसमें डालेंगे, तब उसे अभिमंत्रित करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभिमंत्रित करने के लिए क्या करना होगा, तो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में या फिर अपने घर में ही ताबीज को वहीं पर उनके चरणों में रख दे, और वहीं पर आपको मोर पंख भरने के बाद वहीं पर आपको एक घी का दीपक जलाने के साथ माखन मिश्री का भोग लगाकर भगवान श्री कृष्ण के किसी भी सबसे प्रिय नाम को 7 बार बोलना है, और उसके बाद ये ताबीज आपका स्वतः ही अभिमंत्रित हो जाएगा और फिर आप इसे धारण कर सकते हैं। इससे किसी भी प्रकार की बुरी से बुरी नकारात्मक शक्ति चुटकियों में दूर हो जाती है। अगर आपके जीवन में दुश्मन बहुत ही ज्यादा आपको सता रहा है, परेशान कर रहा है, तो मोर के पंख से आप सभी हनुमान जी का प्रयोग कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना होगा कि किसी भी मोर के पंख को लेकर आपको हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर आपको लेना है और उस मोर पंख के ऊपर लगा देना है, और किसी भी मंगलवार या फिर शनिवार के दिन आपको इस मोर पंख को बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना है। इससे आपके जितने भी दुश्मन हैं, आपको उनका नाम लेते हुए ही बहाना है, और ऐसा करने से जो भी व्यक्ति आपसे दुश्मनी मोल ले रखा है, बहुत ही ज्यादा आपको परेशान कर रहा है, उस मोर के पंख की वजह से जैसे ही वो पानी में बहेगा, तुरंत ही उसका मन बदल जाएगा और वो आपको परेशान करना बिल्कुल ही छोड़ देगा, दुश्मनी का स्वभाव छोड़ देगा, और आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने लगेगा उसी व्यक्ति की वजह से। बल्कि आपकी आर्थिक परेशानियां भी खत्म हो जाएगी। किसी भी तरह की बीमारी अगर आपके ऊपर बनी रहती है, हमेशा किसी न किसी वजह से डॉक्टर के पास आपको चक्कर काटने पड़ते हैं, ये प्रयोग बिल्कुल भी खाली नहीं जाएगा। ये प्रयोग खास करके दुश्मनों के लिए तो है ही, साथ ही आपकी बीमारी में भी ये बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। किसी भी प्रकार से अगर आपके घर में वास्तु दोष बना हुआ है, आपको सिर्फ इतना काम करना होगा कि आपको अपने हाथों से ईशान कोण में यानी कि पूर्व उत्तर कोण में आपको भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति लगा देनी है, और उस मूर्ति के मुकुट पर आपको एक मोर पंख लगा देना है। ऐसा करने से वास्तु दोष तुरंत ही समाप्त हो जाता है, और घर में जितने भी कष्ट चल रहे हैं, वास्तु दोष के कारण जो भी समस्याएं आ रही है, वो तुरंत ही समाप्त हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को भूत प्रेत की बाधा है, या भूत प्रेत उसे परेशान करते हैं, या फिर उसको बीमारी बहुत ज्यादा घेर के रखे हुई है, या ग्रह दोष की समस्या से पीड़ित हैं, तो आप ऐसे व्यक्ति को मोर के पंख से झाड़ा लगा सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना होगा कि मोर के पंख का एक पंखा आपको लेना है, या पंखा बना लेना है। पूरे ही जो भी पंख होते हैं उनका झाड़ू जैसा बना लीजिए। जो भी व्यक्ति पीड़ित है उसके ऊपर से 21 बार झाड़ा लगाना है, और ये मंत्र बोलते हुए लगाना है। ये मंत्र इस प्रकार से है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। एक बार फिर से बोलती हूँ, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र को 21 बार अगर आप बोलते हैं, मोर पंख का झाड़ा लगाते हुए, किसी भी प्रकार की भूत प्रेत की समस्या हो, तंत्र बाधा हो, वास्तु दोष हो, या फिर किसी भी तरह का ग्रह कलेश हो या बीमारी हो, हर समस्या से तुरंत ही निजात मिल जाएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल बार बार आता है और उसका आप जवाब पाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं जिसके जवाब उन्हें नहीं मिल पाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि मोर पंख से आप किसी भी सवाल का जवाब पा सकते हैं। दोस्तों, आपको ये प्रयोग करने के लिए सिर्फ इतना करना होगा कि एक पंख को लेकर आ जाना है और फिर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर देना है। ध्यान रखें कि इस पंख का इस्तेमाल आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सवालों के जवाब पाने के लिए ही करना है। तो इसे भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के बाद
आपको ये पंख भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे या फिर तस्वीर के पीछे लगा देना है और जब भी आपको किसी भी सवाल का जवाब जानने की आवश्यकता हो तब इस पंख को निकालकर आपको अपने तकिए के नीचे रख लेना है और जो भी सवाल आपके मन में आता है उसका जवाब आपको अपने आप ही पता लग जाता है। बस उस सवाल को बोल करके आपको सो जाना होगा। ऐसा करने से उसी रात आपको उस सवाल का जवाब आपको सपने में निश्चित रूप से तुरंत ही मिल जाएगा। सिर्फ तकिए के नीचे इस मोर पंख को रखने से सपने के माध्यम से आपको हर एक चीज साफ साफ रूप से दिखाई देने लगेगी। स्पष्ट रूप से आपको आपका जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थे मोर पंख के कुछ बड़े ही खास उपाय और प्रयोग और अभिमंत्रित ताबीज। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के बाद कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना नाम, जन्म तिथि और राशि लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपको वहीं पर रिप्लाई दूंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।